प्रभुपाद कृपा से हम जो कहेंगे ध्यान से सुनिए। ये जो दुनिया, ये जो संसार, हम सब यहाँ पर हैं, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। तूने सुना क्या कहा मैंने? क्यों नहीं करना कुछ भी? हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं ना, हम ये शरीर हैं ना हम यहाँ के हैं। कोई झूठ है इसमें? है? सच है ना? फिर कुछ किए बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जो कुछ भी करना हो भगवान खुद बता रहे हैं, बड़ी कृपा करके उनके भक्त समझाते हैं। प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के, भगवान भी खुद भी बताते हैं। पर जब तक भगवान के शब्दों को प्रभुपाद जी जैसा शुद्ध भक्त बताने वाला नहीं हो, कुछ समझ नहीं आते। भगवान कहते हैं यत करोषि यदशनाशी यद जोहोषि ददासी यत तपस्यासी कौंतिया तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती, जो कुछ भी तू करता मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर, अपने लिए कुछ मत कर। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? देखो, अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे ना, फिर से शरीर लेना पड़ेगा। ये शरीर हमें ध्यान नहीं, माँ के पेट में कितना कष्ट है, उल्टा टंगा हुआ, टांग के ऊपर, सर नीचे, पैकिंग हुई है सेलोथिन बैग में, ना इधर हिल सकता ना इधर। बहुत कष्ट बताया, गर्भ योनि बहुत दुखदाई बताई है, याद रखो सारे। इसलिए बताया भाई हमने मनुष्य शरीर में आकर इस गर्भ योनि से मुक्त होना है, पुनः गर्भ में नहीं आना मां के। तो दुख लेता है, दुख बड़ा दुख ही रहता है, पैकिंग है उसकी। और माँ कई बार, कई माताएं तो अच्छी होती हैं, कई माताएं मिर्ची खाती हैं, उसकी शरीर को लगती है मिर्ची, बड़ा कष्ट बच्चे को होता है। कई प्रकार के कष्ट बताया। गर्भ योनि एक बहुत बड़ा नरक है। क्या है? नरक। तो यही शास्त्र कहते हैं, यही भगवान भी कहते हैं, यही प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हमें गर्भ योनि से बचना है। चाहे स्त्री का चोला, स्त्री को भी गर्भ में रहना पड़ेगा, पुरुष को भी गर्भ में रहना पड़ेगा, पुरुष का चोला स्त्री दोनों। तो इसके लिए हमें बस भजन करना है भगवान का, बस अपनी भावना को परिवर्तन करना है। अपनी भावना का उत्थान करने के अलावा हम जो कुछ भी करेंगे ना, वो फिर से संसार में आने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी हमने किया, मान लो, हरि बोल, तू माता है, तू इधर बैठना आ गया माता। मान लो कुछ भी हमने किया संसार संबंधी, आखिरी समय उसी का चिंतन होगा। अंत समय में जो चिंतन होगा उसके अनुसार हमारा अगला जन्म हो जाएगा। हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भी नहीं चाहते, कृष्ण भी नहीं चाहते कि हमारा जन्म हो यहाँ पर। क्यों गीता का गायन किया उन्होंने? क्यों कहा मेरी शरण में आओ, ताकि हम जन्म मरने के चक्कर से छूटें। रोज रोज तो भगवान आ नहीं सकते, युगों में आते हैं। इस कलयुग में भी आए, इससे पहले द्वापर युग था, उसमें स्वयं कृष्ण आए भगवान, 16 कला संपूर्ण। उससे पहले त्रेता युग में राम रूप में आए, 14 कला लेके आए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के। उसके पहले हंस भगवान आए, उनकी कलाओं का मुझे पता नहीं, वो भी शायद 16 ही कला थे। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ये कहते थे, हम सब के हैं, वो जगत गुरु हैं, कि हमें ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, इसको समाप्त करने में लगना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चे में बचपना है,
बच्चे को माँ बाप स्कूल में भेजते हैं। एक बच्चे की मैं बात सुनाता हूँ, वो बेचारा दुनिया से भी चला गया। बच्चा हमारे शरीर से बहन का बच्चा, तुम्हारे बहनोई जो थे वो भी चले गए हैं, वो प्रोफेसर थे। तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उनसे थोड़ा पढ़ने के लिए उनके ठहरे थे अपने बहन के घर में। उनका बच्चा पहला था, राजू कहते थे उसको। थोड़ा बच्चा होगा तो केजी में डालते हैं, कहाँ नर्सरी में, कहाँ पहले नर्सरी। जैसे नर्सरी का नाम स्कूल जाने का, वो इतना चिल्लाता था, हे भगवान, गली में लेके लोग दरवाजे खोल के, क्या हो गया क्या हो गया। माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारी बहन ने, भाई अपना जीजा ने भी हाथ खड़े कर, ये नहीं स्कूल जाएगा, ये नहीं पढ़ेगा। मैंने उसको गोद में लेकर डराया, जाएगा स्कूल तो नहीं पकड़ा। वो डर गया, मेरे को देख के कह रहे मेरा कंस मामा है। उसने कंस की उपाधि दी मेरे को। मतलब कहने का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसमें फिर बाद में वो प्रोफेसर, वो भी प्रोफेसर, इतना पढ़ा। पर बचपना इसी प्रकार हमें अविद्या है, बचपना धीरे धीरे चला जाता है, अविद्या को निकालना पड़ेगा। अगर संसार की किसी वस्तु की तरफ हमारा आकर्षण है तो ये अविद्या है, अज्ञानता है। हमने हर ओर से, गृहस्थ आश्रम में भी जाने की अनुमति है, पर उसमें बड़े तरीके से रहना। कलयुग में लोग गृहस्थ में तरीके से नहीं रहते, गृहस्थ नियमों का उल्लंघन करते हैं। अभी क्या मैं चर्चा करूं उनकी, और वो उनको भी नरकों में जाना पड़ता है। अगर अच्छा गृहस्थी है उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा है, अच्छे नहीं है, होंगे कोई प्रभु जैसे पहले होते थे ऐसे नहीं है। तो हम कहीं भी हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, आश्रम करता है उसका आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करना। फिर वो ब्रह्मचारी नहीं पूर्ण जीवन रह सका, गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम जिसमें पति पत्नी रह करके भगवत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम, अब गृहस्थ को छोड़ना है। गृहस्थ में 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 के बाद गृहस्थ को छोड़ के वानप्रस्थ, पति पत्नी अलग अलग, वानप्रस्थ। फिर 75 के बाद फिर संन्यास। हमारे जीवन का ये उद्देश्य है। तो हम सबको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है, भगवान ने भी कहा है, और कई वैष्णवों की आचार्यों ने भी कहा, भगवान ने कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? इसलिए कह रहे हैं, जेब से हाथ निकाल, इसलिए कह रहे हैं कि हम इसमें दोबारा ना जाएं, दुखदायी है। तो भाई इससे बचने के लिए बस कृष्ण नाम ये एकमात्र सहारा है। 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युगों में अलग अलग साधन थे। सतयुग में साधन था और आयु होती थी मनुष्य की 1 लाख वर्ष। कृत्य यध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान से भगवत प्राप्ति होती थी और आयु होती थी 1 लाख वर्ष। पचास हजार वर्ष ध्यान लगाते थे, कि लाख लाख वर्ष में ध्यान लगाते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। सतयुग चला गया, सत के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग भगवान राम का युग था।
सतयुग हंस भगवान सतयुग में हुए। त्रेता युग में राम भगवान का अवतार हुआ और साधन था त्रेत्याम यजते मखे। त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेता युग चला गया, फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में आयु हो गई 5000 वर्ष। 5000 वर्ष कितने? नहीं, द्वापर युग राम जी का युग था ना, कृष्ण का। त्रेता राम का, द्वापर कितने वर्ष आयु है? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष आयु हो गई। अभी 5000 वर्ष पहले द्वापर युग था कृष्ण भगवान का, 5000 वर्ष पहले। अभी युग को बीते 5000 हुए हैं। पूरी आयु कलयुग की है 4,32,000 वर्ष। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। तो हमें जितना भी टाइम मिलता है, इतना लंबा तो कोई जीता नहीं भाई, युग है, उसकी आयु है। हमें बस ये प्रयास करना है, इन बातों को, सच्चाई को समझे भाई। संसार मैंने छोड़ना है, इस संसार से मैंने प्रेम नहीं करना, मैं तो भगवान का हूं। ये बातें भगवान सब समझा रहे हैं गीता में। जैसे भगवान ने एक जगह कहा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि सबको आएंगे ये, हम बचें इनसे। हम जो हैं अभी जन्म मृत्यु में पड़े, इनसे बचें। वो कैसे बचेंगे? बीच में भी समझाते हैं भगवान, और आखिरी 18वें अध्याय में कहते हैं, मैंने बहुत कुछ समझाया, तो सब छोड़ दो भी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जाओ। ये कलयुग के लोगों के लिए कहा भगवान ने। माध्यम तो अर्जुन बने, अर्जुन तो उनके सखा थे, बड़े महान थे। मेरी एक शरण में आओ तो मैं क्या करूंगा? अहम तो हम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से चढ़ाकर, अब पाप जब तक है ना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मोक्ष स्वामी मांस, मोक्ष दूंगा, धाम में ले जाऊंगा। मोक्ष का मतलब क्या है? भगवान का धाम, वहां भी सब कुछ है, पर वहां सब कुछ शाश्वत है। यहाँ सब कुछ नश्वर, सब कुछ शाश्वत। मांगना पहुंच के फिर जन्माने के चक्कर से खत्म। केवल लोग प्रश्न करते फिर दोबारा नहीं हम गिर सकते, दोबारा नहीं। क्यों? हमें अनुभव हो गया, एक बार गिरे हम वहां से, ओरिजिनली वहीं थे हम सब। हम गिर गए, कितना कष्ट भोगा, शास्त्र बता रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, संसार दुखों का घर है। अब एक बार अगर चले गए फिर सदा के लिए, अनादि काल के लिए, कोई उसका अंत नहीं है। ये जैसे सतयुग की भी आयु है, त्रेता युग के भी, द्वापर युग की और कलयुग की भी। कलयुग की 4,32,000 वर्ष आयु है, बाकी युगों की भी आयु है सबकी। तो ये सबसे निकृष्ट युग है। लेकिन इस निकृष्ट युग को अनुमति, जैसे जब कलयुग शुरू होने वाला था तो परीक्षित महाराज का राज्य था। महाराजा परीक्षित पांडव वंश थे, बड़े महान थे। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा ब्राह्मण था, वह कितना दुष्ट प्रकृति का था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा अपना उत्तरा के गर्भ में थे, अपना उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए। उत्तरा भाग, उत्तरा माता भागती भगवान के पास आई। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा की। और परीक्षित महाराज आखिरी राजा थे। उनका पुत्र जन्मेजय हुआ, उसने सांप सारे खत्म कर दिए कि मेरे पिता को सांप ने काटा था। तो एक कलयुग जो है,
एक दृष्टि से तो बड़ा बेकार युग है, एक दृष्टि से अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि इसमें बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा नाक मुंह नहीं मरोड़ना पड़ेगा, एक टांग पर खड़े नहीं होना पड़ेगा, हैं, या केवल नाम जपना होगा। ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए हमारा। जैसे भगवान खुद कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, उठी थे वैसे थे, बोलो, खाए थे सोई थे, खाते सोते भी यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कभी लेना भी नहीं, लेना है नहीं, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि हम अंत समय में अगर भगवान का नाम ले लिया तो बस हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने पत्रिका क्या शुरू की, बैक होम बैक टू गॉड हेड। ये मना घर थोड़ा है, यहां से हम निकाल दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे नहीं, किसी को शंका ही नहीं, निकाल दिए जाएंगे। ये भक्त कहाँ से आया है? ये वही है मितेश जी। कौन? कनाडा से आए हैं ना, मितेश जो दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, महसाना से हो? महसाना में मिले थे पहले? कहाँ मिले थे? अच्छा, दर्शनों में थे महसाना में। अब कनाडा को कंट्रोल कर दिया आपने। कनाडा में कहाँ रहते हैं? अच्छा अच्छा, अभी तेरे पास आए हैं ये? यहीं रह रहे हैं अभी? ठीक है, अच्छी बात है। तो ये प्रभु जी तो उठावा छोड़ के आ गए हैं अभी। हाँ, हम यहाँ वृंदावन में वास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज हमारी बेटी क्यों नहीं आई? नाम लेते ही प्रकट हो गया। देखा कैसी बेटी है हमारी ये, नाम लेते कैसे प्रकट हो गई तुम, हैं? दांत खा रही है, बोलती कुछ नहीं। अभी आई? अच्छा अच्छा, तो उसका उठ गई तो कौन ध्यान करेगा? दादा। ठीक है, दादा दादी वही है? दादी पंजाब। कैसी? अब अभी अभी पहुंचे तुम? कैसी देख, नाम लिया वो इधर खड़ी। अभी तुम्हें अभी लड्डू खिलाने पड़ेंगे, नहीं खिलाएगी? हैं? कुछ नहीं बोल रही, दांत खा रही है। अब बोलो तो खिला दूंगे, बोला तो है। ये वैसे अच्छा शुभ बताया, किसी को याद करो आ जाए तो बड़ा शुभ है ये, उसकी आयु बड़ी लंबी होती है। कल देखो इसको भी याद किया था, यही प्रकट हो गया था उस समय, है ना? आपने क्या कहा था इसको? नहीं ये प्रकट हुए थे। कौन? ये हल्द्वानी वाले। ये प्रकट हुए थे। आपकी भी लंबी आयु हो, बस बस जितनी भी आयु है लंबी है, चौड़ी है, या जैसी भी है, बस इसमें 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 भजन करना भगवान को। क्या? कल वो नहीं बोल रहा था, क्या? जले पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा नमक हो, टाटा का हो, रामदेव का। वो जो था ना आदमी बोलने वाला, वो बांसमंडी चौराहा से था। तो क्या कह रहा था मैं? तो देखो जितनी भी लंबी आयु थोड़ी है, पहले ये ध्यान रखो, जितनी अगर मान लो 100 साल भी होगी ना आयु, बस मैं 100 साल का कोई होता नहीं है अभी कलयुग में, जाना फिर भी पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखो, माताएं में रखो, भाई लोग भी रखो, भक्त भी रखो, पर जाना है। हम क्यों उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं? ये उल्टे सीधे काम हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। जैसे बच्चे में बचपना है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बचपना है,
उसको यही समझ नहीं आती कि पढ़ना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, खेलना चाहता है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। हम बस इस संसारी, जब बच्चा खेलना, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता पर करना, खेलने में सारे दिन लगा रहेगा, उल्टे सीधे कुछ बनाता है, क्या मिट्टी का घर बनाएगा, क्या बनाएगा। इसी प्रकार ये संसार के जो काम है ना, ये सब बच्चे के खेल हैं। इनमें से कुछ नहीं मिलना हमको। मिलेगा, यमदूत मिलेंगे और जबरदस्ती पकड़ करके यमपुरी ले जाएंगे और दंड भोगना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में डालेंगे, क्या करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो हमें, हम सब का, सारी माताओं का, सबका यही प्रयास होना चाहिए, बस मेरा ये जन्म आखिरी हो। आखिरी जन्म ऐसे ही होगा अगर आप कृष्ण के चरणों में मन को लगाने का प्रयास करोगे, प्रयासरत रहो। एक शब्द अंग्रेजी में, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आप कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। प्रभुपाद कहते थे हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। देखो प्रभुपाद बड़े महान थे, उन्होंने वो काम किया जो कोई ना कर सका, ना कर सकेगा। क्या करेगा? हम भारतीयों में क्या बीमारी आ गई, विदेशी लोगों ने यहाँ राज किया, उनका प्रभाव हम पर पड़ गया। बुरा प्रभाव बड़ा जल्दी पड़ जाता है। बुराई आदमी बड़ा जल्दी सीखता है, अच्छाई में टाइम लगता है। क्यों जी? हाँ। तो अंग्रेजों का बुरा प्रभाव पड़ गया हमको, बेशर्मी, अंग्रेज बड़े बेशर्म। एक बार मैं इंग्लैंड में रहा 1 साल, तो देखिए उनके क्या है, कितने गंदे, क्या वैसे देखने में बड़े सुंदर है, काम उनके इतने निकृष्ट, इतने गंदे काम जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बस उन्होंने ही राज किया पूरी दुनिया में, सारी दुनिया का खराब किया उन्होंने, सारी दुनिया को। अभी खुद खराब हो रहे हैं बुरी तरह से, पता है आपको? नहीं, अंग्रेजों की अभी दुर्गति हो रही है, उनका वैसे सब दुनिया से राज्य चला गया। अभी वो तो खुद लोग तो कुछ होता है नहीं, बस ये होता है कि साल में 6 महीने सूरज नहीं दिखेगा, सर्दियों में सूरज नहीं, बादल लगे रहते हैं, कोई कल्चर इतना, मतलब सर्दी इतनी होती है। और मैं इंग्लैंड में ही था 1 साल से, तो एक हमारा गुरु भाई था, वो सोचता होगा भाई वो गुरु बना है तो मैं भी कहीं गुरु ना बन जाऊं वहां पर। ऐसा मुझे लगा, आगे भगवान जाने सच्चाई क्या है। इंडिया का एक गुरु भाई था, वो कहते हो तुम्हें बुला रहा है इंडिया में, तो मुझे इंग्लैंड अच्छा लगता नहीं था, मैं आ गया, चंडीगढ़ आ गया। मैं चंडीगढ़ में आया था 1979, 1979, 78, 79, 77 में तो प्रभुपाद धाम को चले गए थे। जब प्रभुपाद धाम को गए थे तो मुझे जाने से पहले प्रभुपाद ने याद किया था। सारे उन्होंने जितने जीबीसी बुलाए, सारे, मेरा जीबीसी जब कमरे में आया उनके यहीं पर वृंदावन में, तो कहते हैं वेर इज नव योगेंद्र। वो हैरान, तो उसने फिर टेलीग्राम देके मुझे बुलाया। आखिरी दिन में हम रहा, फिर दूसरों ने मिल मिला के निकाल दिया हमको यहाँ से। ये है कौन सा? वो तो बाद में हुआ ना फिर। हम क्या करने वाले, जब जो कुछ भी हुआ भी होगा प्रभुपाद कृपा से सब कुछ। तो प्रभुपाद इतनी कृपा कि सब जीबीसी आए, मेरा जीबीसी आए, तो पहला प्रश्न प्रभुपाद ने पूछा, मेरा नाम लिया, वो कहाँ है? फिर टेलीग्राम दी, मैं आया,
फिर उन्होंने पॉलिटिक्स करके मेरे को यहाँ से निकाल दिया, आखिरी टाइम मुझे नहीं रहने दिया यहाँ पर। तो इसमें भी उनकी मन की बड़ी मलिनता थी। मैं बम्बई में, मैं अफ्रीका में रहता था, हफ्ते में एक बार फ्लाइट जाती थी। एक हफ्ता मुझे वहाँ रुकना पड़ा फ्लाइट की इंतज़ार करने के लिए। इतनी देर में पीछे प्रभुपाद जी ने यहाँ शरीर छोड़ दिया। फिर हम वहाँ बम्बई से यहाँ आए थे। प्रभुपाद जी को समाधि में रख दिया था, उनके दिव्य शरीर को आखिरी समय में। पर जाने से पहले इतना वो जो पॉलिटिक्स कर रहा था, उसको मैंने कहा, हम तो नए नए वक्त थे, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कहते प्रभुपाद जी के दर्शन किए? मैं कहते मैं गया। प्रभुपाद जी जो बेड है ना, उनके कमरे में लगा हुआ बेड भी, उसी पर लेटे हुए थे। प्रणाम किया, मैंने कहा आपका पति सेवक जा रहा है। उन्हें आंखें खोली, बड़े कमजोर थे, खाली हड्डियों के ढांचा था। हाथ ऊपर उठाया, मेरे को पास में बुलाया, यह तो अपना कर कमल मेरे सर पर रख दिया। वो जानते थे दोबारा तो मिलूंगा नहीं, मैं इसको आखिरी आशीर्वाद उन्होंने ही दिया थे। तो प्रभुपाद जो हैं हमें नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। ये जनरेशन सबको उन्हीं के चरणों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे कृष्ण भगवान का अवतार, अब कोई कृष्ण बन सकता है? कृष्ण ही कृष्ण थे और कोई। इसी प्रकार प्रभुपाद भी कोई नहीं बन सकता। मेरी बात ध्यान में आ रही नहीं? हजारों साल तक ये भी प्रभुपाद कह गए हैं कि 10,000 साल तक ये आंदोलन चलेगा। कौन सा? तो लोगों के पास मौका होगा धाम में जाने का, भगवत प्राप्ति करने का। उसके बाद फिर कलयुग का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद जो हैं हमें बचाने के लिए आए हैं। तो 10,000 साल तक सबने यही ध्यान है। अब कईयों ने, हमारे कई भाइयों ने प्रभुपाद बनने की कोशिश की। सर क्यों नीचे क्या देखता रहता है? वो सीधा देखा कर। हाँ, प्रभुपाद जी जो हैं उनकी नकल करने की कोशिश की, बन गए, खत्म हो गए। कोई किसी ने शादी कर ली, कोई किसी औरत के साथ भाग गया, किसी को कुछ हुआ, कोई नहीं बचा। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने महाप्रभु ने 500 साल पहले महाप्रभु ने कहा था, महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं, इंडिया में नहीं, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी तो एक ही है ना, जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। क्या मतलब इसका? मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये प्रचार किसने किया? अकेले $7 लेके गए थे बेचारे। और उन्होंने गौड़िया मठ वालों को भी कहा था कि आप कोई आदमी भेजो, कोई पैसे भेजो, मृदंग भेजो, यहाँ प्रचार शुरू होगा। पहला मंदिर न्यूयॉर्क। किसी ने उनका पत्र का भी उत्तर नहीं दिया। अभी आके उनके शिष्यों को रीइनिशिएट कर रहे हैं अभी, पर उस समय किसी ने मदद नहीं की। मैं उधर था सुरेनाम में, तो एक माता सत्संग में आई, तो बड़ा उसने भाव दिखाया, कहती मैं आती हूँ सत्संग में। वो मुस्लिम परिवार से थी, तो माला भी जपती थी वो। कहती मेरी दीक्षा हो चुकी है। मैंने कहा किससे दीक्षा हुई तुम्हारी? आ रहे हैं लोग प्रभुपाद जी के मंदिर में, गौड़िया मठ वाले दीक्षा दे रहे हैं उनको।
उसको किसी गौड़िया मठ के गुरु ने दीक्षा दे दी। सब जगह पहुंचे हुए हैं, दम किसी में नहीं है, पहुंचे सब जगह हैं, सब जगह पहुंच गए, एक दो दो आदमी बैठे हुए हैं इनके। क्योंकि इन लोगों ने भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। भक्ति सिद्धांत महाराज भी नाराज थे इन लोगों पर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रेजेंस में ही गौड़िया मठ बम्बे की ब्रांच, कुछ 64 गौड़िया मठ तो अपना हमारे दादा गुरु ने स्थापित किए थे भारत में, 64 तो बम्बई में भी स्थापित था। तो बम्बई के भक्त कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज का नाम लेकर इनको प्रेसिडेंट बनाओ यहाँ का। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं नहीं, इसको नहीं बनाना, ये अपना काम खुद करेगा। उनको पता था ना भाई इन्होंने क्या करना है, प्रेसिडेंट बन के वहाँ बंद जाते। प्रभु ने अकेले जो है फिर अमेरिका गए, $60 लेकर गए, कोई जान पहचान विशेष नहीं थी, और ये इतना बड़ा भगीरथी कार्य कर दिया कि जो कुछ सोच नहीं सकता। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय आप सबको ये है, माता को भी सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, उनसे बार बार प्रार्थना करो। और एक बात मैं सुना देता हूँ, सुनाता भी हूँ, फिर सुना देता हूँ। मैं संस्था में नया था, बम्बई में था तो एक दिन मैंने सुबह जब उठा, मैं तो लगा मुझे को बुखार जैसा है, तो मैं मंगल आरती नहीं गया, तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर वहाँ पर शुरू में कुछ भी नहीं था, बड़ा मंदिर तो आपने देखा नहीं, बम्बई का नहीं देखा, आप लोगों ने तो देखा है। किसने? माता जी ने तो देखा, आपने भी नहीं देखा। उस तरफ नहीं, आप बम्बई मंदिर में नहीं गए, उसी ड्यूटी थी ना आपकी। आज पुणे बम्बई के पास में है बिल्कुल। तो बम्बई मंदिर जो है, इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने की, और स्थापना करके इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर बनाया कि जिसका कोई नहीं। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया था। महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा, वो प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए हम सबको जनरेशन 10,000 साल तक, हम बीच में हम भी धीरे धीरे, जैसे एक हमारा मास्टर कहता था कि धीरे धीरे चले जाएंगे सब नाथन के नाथ, पीछे रहिया हूँ जगन्नाथ। उसका नाम था ओम प्रकाश, और एक और टीचर था जगन्नाथ। वो दोनों खड़े थे, मजाक करता था वो, सब चले गए, बोले हम दो रह गए हैं। खुद चला गया, जगन्नाथ फिर बाद में गया। तो सब ने जाना यहाँ से, पर जाना उसी का अच्छा होगा जो प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भावना में जाएगा। अंत समय में हमारा देखो, जीवन काल में कई पापड़ बेलते हैं। एक व्यक्ति बेचारा था नार्थ का, साउथ में चला गया, साउथ लड़की से शादी कर ली, उसने फिर छोड़ दिया, फिर उन्होंने उसको मारा, पिटाई की, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत कुछ किया था ना। और कुछ और क्या किया था? जेल में भी? क्यों है? अच्छा अच्छा। ये नहीं, अच्छी बात है ना, अपना बता रहा है। ये इसकी शादी भी की थी। कितने साल रही शादी? 1 साल के बाद ही तलाक हो गया? हाँ, अच्छा, सेपरेशन
वो तलाक को ही होता है। तो सबने जाना है, किसी ने नहीं जाना यहाँ पर मेरी यही आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है, अपना जान अच्छा करो, प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में आओ। अब क्या कुछ नहीं, आपने कोई नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, खाली ये प्रयास करना है कि चलते फिरते उठते बैठते, जैसे भगवान कह रहे हैं, उठी थे वैसी थे, खाई थे सोई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। ये भगवान कहते हैं उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, ये नहीं कभी जपना भी नहीं जपना ना। सबसे बड़ी सिद्धि हमें कृष्ण मिल जाएंगे और हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। हमारा घर वैकुंठ लोक है, और वैकुंठ लोक भी इतने हैं, 4 हिस्से, 1 2 3 4, 3/4 वैकुंठ लोक हैं, 1/4 भौतिक लोक है। और भौतिक लोक भी इतने हैं, कहते हैं कि जबकि 1/4 है, आप सरसों की बोरी भर लो नहीं, सरसों के दाने गिन सकता है कोई? इतने भौतिक लोग हैं, वो भी नहीं गिने जा सकते। तो हमारा संबंध तो भगवान के धाम से है, तो उसके लिए योग्य बनाना है। योग्यता यही है, कृष्ण भावना से भावित होना, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। बस जब नाम इतना जपना है कि वो चलता ही रहे, जी ध्यान हमारा नाम में ही रहे, प्रयास करना है, प्रयास करने से सफलता मिलेगी। एक बार हम मद्रास में थे, बीच में बात आ गई ऐसे, एक यूपी का व्यक्ति था, मिश्रा था, वो उधर मद्रास में रहता था। तो मिला हमको, मोहिनी के संपर्क के माध्यम से मिला, तो हमने उसको कहा भाई आप भी नाम जपो। कहते माना यहाँ नहीं ये नाम जपेंगे ये लोग, आप कहते हरे कहेंगे अरे कितना, अरे कितना, कृष्ण को कितना, मतलब कितना, नोटों के चक्कर में पड़े हैं। नहीं पर मद्रास में उसकी कहना बेकार था, मद्रास में भी प्रचार हो रहा है, ये बड़ी पुरानी बात है, तब नहीं था मंदिर हमारा मद्रास में। मद्रास में साउथ इंडिया में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, प्रभुपाद की कृपा सब जगह बरस रही है। तो आपके संपर्क में जो भी आए, आपने प्रयास करना है। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि या इदम परमम घूयम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। अर्जुन, ये गीता का जो परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो है भक्तों में करेगा, उसे मेरी भक्ति मिलेगी और फिर अंत में मेरे पास आएगा। तो आगे कहते हैं भगवान, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चात भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। तो हम सब ने भगवान का प्रिय बनना है, बनना नहीं बनना है? तूने इसको भक्त बनाया था या इसने तेरे को भक्त बनाया था? हैं? वो इस कान में पहले ही था। तेरे को भक्त किसने बनाया था? सुबुद्धि, जो टोरंटो में थी। तो
तो टोरंटो में बनी थी भक्त, तो टोरंटो, उसके बाद किसी भक्त ने मुझे भागवतम गिफ्ट किया था, अच्छा तो वो पढ़ा। तो एक थे चित्रकूट में प्रेसिडेंट थे अनंत बलदेव प्रभु जी, तो उन्होंने भागवतम पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तब से पता चला। पर तुम पर कौन सी जगह रहते थे? उधर रहते थे ना, और पहले टोरंटो में थी मदर स्कूल के साथ, पर उधर बाद में कहाँ? रेजाइना में चली गई अपने भाई के पास, सस्कैचुअन। वो कौन सी जगह है जहाँ पर बड़ी ठंड होती है? उधर ना इतनी ठंड होती है, अगर 1 मिनट बाद खड़ा रहेगा ना जम जाएगा वो। मैं कार से निकला और अंदर जाना था एयरपोर्ट के, उतना चलते ही तो मेरा तो दिमाग टकाने लग गया, इतनी है। रिजाइना, रिजाइना बहुत ठंड होती है सबसे। कैलगरी भी उधर ही है ना, सेम। कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ -60 लेगा। किधर? रजाइना है, इतनी ठंड में वहां लोग रह रहे हैं। नरक है, नरकों में लोग रह रहे हैं। तो मुझे भी बहुत दिन देखा, पर मैंने कहा ये देश इतने नहीं, इस देश में सेटल नहीं होना, भारत ठीक है अपना, बहुत बढ़िया। तो प्रभुपाद की कृपा से सब जगह प्रचार हुआ, लोग भक्ति में लगे। आप सबको बस यही संदेश है, आप सब ने अपना मन बना लेना है, इसी जन्म में हमने धाम में जाना है। जो जो तो ऐसे 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 क्या करता है, सर को सीधा क्यों नहीं रखता? ऐसे कोई देख रहा था उधर? हैं? मुद्राएं, मुद्राएं और निद्रा, मुद्राएं चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो निद्रा में चले जाएंगे। निद्रा में तो रात को भी किए थे आप अभी, हैं? ये कौन सी मुद्रा थी अभी जो लगा रखी थी? हैं? बाएं मुद्रा, बाएं थी या दाएं? तो सभी लोग लगो, प्रचार करो, भक्ति करो और भक्ति कराओ, यही सार है। मेरे पीछे सारे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण प्रचार ही सार है, दूसरों को कृष्ण भक्ति में लगाना ही सार है, और बाकी सब बेकार है, बाकी सब समय का नाश है। आदमी की मान लो बड़ी डिग्री, तेरे पास सुना बहुत डिग्री है ना, क्या क्या डिग्री है तेरे पास? पीएचडी किसमें की है? अच्छा, पीएचडी, एक ही पीएचडी? दो है? बाकी क्या है? अच्छा अच्छा, तो चाहे कोई भी डिग्री हो, खैर ये तो वक्त है, पर ये नहीं कि पीएचडी के चक्कर में रहना, भगवान के चक्कर में पढ़ना है हम दोनों ने। हम भौतिक कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, कितना धन क्यों ना हो, एक कोई चीज हमको कितना बड़ा पद क्यों ना हो, ये हमको यमदूतों से बता सकता है? बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने सारे हिंदुस्तान को नचाया, नचाया नहीं? जो काम की उसने किए वो जानती है। एक बात उसकी मैं बता दूं, हो सकता है उसके कोई अनुयायी भी सुन रहे हो, ये इंटरनेट में जाता है।
एक बार जब जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भारत की, तो अफगानिस्तान टूर पर गई थी। उस समय फॉरेन मिनिस्टर था नटवर सिंह। फॉरेन मिनिस्टर को तो जाना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो प्रोटोकॉल कुछ और था, कहीं और जाना था, लेकिन वो वहां नहीं गई, कहीं और चली गई। तो वो फॉरेन मिनिस्टर पीछे पीछे कहाँ गई? बाबर की कब्र पर। बाबर की कब्र है उधर अफगानिस्तान में, है अफगानिस्तान में। बाबर की कब्र पे गई तो वो पीछे पीछे उधर प्रार्थना क्या कर रही है? कहती है कि जो काम आप नहीं कर सके हिंदुस्तान में वो मैं करूंगी। ये नटवर सिंह ने बताया है। ये क्या काम? आप हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री नहीं बना सके, मैं बनाऊंगी। ये थी हमारी इंदिरा गांधी। उसका नाम था मैमूना बेगम। समझाए नहीं? ये महात्मा जी ने नाम उनको इंदिरा गांधी दे दिया, उसको फिरोज गांधी दे दिया। ये महात्मा थे वो। भारत का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। पता नहीं किसी को लगने दिया लोगों ने। जब जब गवर्नमेंट में परिवर्तन आया तो सच्चाई सामने आने लगी। तो ये भारत देश बड़ा महान है। आप सब लोग अच्छे बनो, भक्त बनो और भक्ति का प्रचार करो। भक्ति माता की कृपा से हम बच सकते हैं। अरे प्रभुपाद भी तो भगवान के भेजे हुए हैं। इन्होंने भक्ति स्थापना की, विदेशों में की, सारी दुनिया में प्रचार हुआ, भक्ति का हो रहा है। और भक्ति की बात याद रखो, निष्काम रखनी है, कामना कोई नहीं। भक्ति करके ये नहीं सोचना कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, कुछ नहीं। महाप्रभु ने शिक्षा क्या दी? ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, धनम न जनम न, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश काम है। जो आम लोगों की चाहे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तवी। भक्ति बिना किसी हित के, ये भगवान की शिक्षा है। अभी हमारा मंदिर है, कोई निष्काम सेवा थोड़ी हो रही है, सैलरी लेते हैं सारे। तो भक्ति हो रही है मुझे, नौकरी हो रही है। इसलिए हम यहाँ करते हैं कभी कभी मंगल आरती रोज ही, आप सब लोगों को यही शिक्षा देने के लिए। प्रभुपाद ये भी कहते थे कि आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। कोई एक भी भक्त बन गया ना तो कईयों का कल्याण कर सकता है। पर प्रभुपाद की कृपा से मेरी इच्छा आप सब भक्त बनो। तेरी पत्नी तो टरका गई, कहती हरि बोल, ना कर दी ना तूने, है? तूने बोला हरि बोल। सभी लोग भक्त बनो, भक्ति का प्रचार करो, अपना जीवन सफल करो, दूसरों का जीवन सफल बनाओ। बोलो भक्ति माता की, बोलो पूरी दुनिया को भक्ति देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो पंच तत्व की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो आप सब की। हरि बोल। कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछ लो पहले, या पहले ये करना है? प्रश्न पूछ लो। कृष्णा चौधरी बिहार से। हरे कृष्ण महाराज जी। कृष्णा चौधरी जी,
जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। महाराज जी, मैं भक्ति करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार फॉल डाउन हो जाता है। कृपया मुझे उपाय बताएं और इस अधम नीच दास को आशीर्वाद दीजिए। क्या, कौन सा चौधरी? चौधरी जी, कर्म आते हैं बीच में, बार बार फॉल डाउन होने में हो जाता है, लेकिन लगे रहना है। फॉल डाउन होगा फिर प्रयास करना है, करते रहना है, ये नहीं छोड़ना है, भक्ति नहीं छोड़नी। और आप प्रभुपाद जी की कृपा लेकर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद भगवान जो हैं वो बलराम हैं और वो बहुत दयालु हैं, बहुत दया में हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करो कि हे नित्यानंद प्रभु, मेरा फॉल डाउन हो रहा है, बार बार गिर रहा हूँ। उन्होंने देखो क्या किया था नित्यानंद ठाकुर ने, जब महाप्रभु ने कहा कि जाओ सबको नाम जपाओ, तो एक तरफ जा रहे थे नित्यानंद भगवान, आगे से लोग आए, भाई इधर नहीं जाओ। कहते क्यों? कि दो जिगाई बदाई रहते हैं, मार देते हैं लोगों को, लूटते हैं, तो आप तो साधु संत हैं, मत जाइए उधर। नित्यानंद भगवान सोचने लगे, मेरे भगवान ने कहा था नहीं, वो अपने छोटे भाई जो कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद बड़े हैं, वो बलराम हैं, वो कृष्ण हैं। मेरे आराध्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सबको नाम जपाओ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पापियों को नहीं जपाना। तो ये जो दो पापी हैं, इनका उद्धार करवाऊंगा मैं अपने भगवान से। चले गए नित्यानंद ठाकुर, हरिदास जी उनके साथ में थे। जगाई बदाई ब्राह्मण थे, दिन में भी 24 घंटे शराब पी के रखते थे, लोगों को लूट फाड़, ये उनका काम था। कत्ल करना, लूटना, चोरी करना, डकैती करना, ये काम थे उनके। तो भगवान चले गए, गौर भगवान के बड़े भाई नित्यानंद भगवान। बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौर भगवान की, बोलो गौर निताय की। 2 मिनट गौर निताय का नाम ले लो। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय निमाई निताय। जय निमाई निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय गौर निताय। ये जो अवतार है ना, एक हमारे आचार्य बता रहे हैं, परम करुणा बाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र। ये बहुत दया है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। जितने अवतार हुए उन सब का सार ये है, क्योंकि इन्होंने कलयुग के लोगों पर बड़ी कृपा की। आप सबने गौ निताय की शरण लेनी है। क्या करना है? गौ निताय बहुत दयालु है, बहुत दया में है, तो उनकी शरण लेनी है और भक्त बनना है। और भगवान को प्रिय, जैसे मैंने कई बार बताया, प्रचार बहुत प्रिय है। प्रचारक भगवान ने कहा ना कि ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चात भूयान्य प्रिय तरो भूमि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे भी आप करें, अब सब प्रचार कर सकते हैं। कोई मिले, हरे कृष्णा बोलो उसको, भाई आओ उधर सत्संग में आओ, भगवान के विषय में कुछ बताओ, और प्रचारक बन गए। प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरण करो, पढ़ो, पढ़ाओ। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी दिव्य हैं कि इनको पढ़ने से ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदला कि जिन्होंने कभी
सोचा भी नहीं था कि हम भक्त बनेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद दिव्याति दिव्य हैं, उनकी पुस्तकें भी दिव्य आती दिव्य हैं, पढ़ने से हृदय परिवर्तित होता है। एक बार मैं उधर अफ्रीका में था, तो प्रभुपाद जी के आर्टिकल पढ़ने लगा। मैं रात को बैठा कमरे में पढ़ रहा था, अंग्रेजी में ही थे सारे वो। पढ़ते 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 सारी रात हो गई, मैं पढ़ता ही रहा। फिर बस मंदिर में जब घंटी बजी 4:30 की, उठ के वो मंदिर गया, मंगल आरती चला गया। प्रभुपाद की पुस्तकों में बड़ा ही रस है, बहुत दिव्य है, क्योंकि प्रभुपाद दिव्याति दिव्य हैं। देखो, कृष्ण शब्द एक बेकार आदमी के मुंह से निकलेगा ना, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वही शब्द शुद्ध भक्त के मुंह से निकलेगा, वो प्रभाव करेगा। नाम एक है पर माध्यम अलग अलग है। तो प्रभुपाद बड़े महान हैं, शुद्ध भक्त भगवान के हैं, बस उनकी कृपा लो, उनकी कृपा बांटो। प्रचारक सबसे ज्यादा प्रिय भगवान ने ये कहा ना कि प्रचारक से प्रिय, मैं पहले चर्चा कर रहा था, ये उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। ये 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति च विदास्यति भक्ति में ही परम कृत्वा मामे वैश्यति संशया। जो प्रचारक है उसे मेरी भक्ति मिलती है, अंत में फिर मेरे पास आता है, मेरी प्राप्ति होती है। फिर कहा भगवान ने, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है उसे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कितनी भगवान प्रचारक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो सबको प्रचारक बनना है। बनोगे नहीं बनोगे? आप तो अच्छे से कहते हो, नहीं बनोगे? हैं? बनोगे ना? हाँ। प्रचारक बनोगे नहीं? हाँ, तू बनेगे नहीं? ये कहाँ से आई है? देहरादून से। तो मंदिर बंद क्यों हो गया? मंदिर अच्छा अच्छा। आप कोई जगह ढूंढो उधर, जगह ढूंढो। और माला कितनी करते हो आप? 16 थोड़ी है, ज्यादा क्यों किया करो। 16 जो है वो अंग्रेजों के लिए है, भारतीयों के लिए 64 माला है। माला कोई बढ़ाओ। तो क्या कह रहा था मैं से पहले? प्रचार के लिए। तो अभी प्रभुपाद जी के हम प्रचार के बारे में कुछ और कहना तुमने? वो दादी ने सरस्वती का बताते हैं प्रचार। हैं? प्रभुपाद जी सरस्वती की बताते थे, छोटी सी लड़की थी सरस्वती। हाँ। कृष्ण वो वाला एक छोटी सी बच्ची थी लंदन में, उसका नाम था सरस्वती, इतनी थी, गोरे माँ बाप थे उसके। वो भी प्रचारक करती थी। कोई गोरा मिला उसको रोक लेती, उसको रोकती थी, कैन यू स्टॉप? उनको कहती है, यू नो हु इज कृष्णा? आई डोंट नो। कृष्णा इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी को जब पता लगा, प्रभुपाद बहुत खुश हुए। देखो बच्चा प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रही है।
तो हम सभी भगवान के हैं, लेकिन कुछ बेचारे भूल गए हैं भगवान को, उनको याद दिलाना है। कुछों के पाप इतने हैं कि उन्हें याद होकर भी नहीं करेंगे, उनको भगवान में जाना है। लेकिन हमें प्रचार का आपके ताऊ जी की बेटी, ताऊ जी की बेटी तेरी तरह भक्त बनी नहीं है। अभी शुरू करी प्रभुपाद जी की जो बुक रीडिंग की क्लास होती है हमारे स्कूल में ऑनलाइन, तो उसमें जुड़ी है, कुछ ही समय हो गया है। चलो ठीक है, तेरी ड्यूटी है उसको भक्त बनाना। तेरे कोटे में 10,000 भक्त बनाने हैं और आपके कोटे में 11,000, 1,000 ज्यादा, ठीक है। हाँ। तो प्रश्न तो नहीं है कोई भी? राधा सुता दास और अंबिका देवी दासी रांची से। हरे कृष्णा। हमारे प्यारे पूजनीय श्रील गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, हम पतितों को आशीर्वाद दें कि हम प्रचार कर सकें और आपके दर्शन करने के लिए वृंदावन आ सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रचारक बनो और वृंदावन भी आओ। और कोई? कर्नल प्रकाशवीर जी कलकत्ता से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद देने की कृपा करें। बड़ी बेटी का नाम क्या है? साक्षी। साक्षी बेटी को उसके आज जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद। साक्षी जो है भक्त बने और आप माता पिता जो हैं साक्षी के, आप भी भक्त हैं तो बच्चों को भी भक्ति में लगाओ, यही जीवन है। कर्नल जी का क्या नाम है? प्रकाशवीर। प्रकाशवीर। और प्रकाश जी, आपकी भक्ति भी अच्छी चल रही होगी, आपकी घर वाली भी। अब ये 16 माला जो हैं, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए, 16 माला अंग्रेजों के लिए हैं, भारतीयों के लिए 64 माला है। बढ़ सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। ठीक है प्रकाशवीर जी? हाँ, आज का प्रसाद इनकी तरफ से है। प्रकाशवीर जी की तरफ से। तो धन्यवाद प्रकाशवीर जी का, और उनकी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसाद आज उनकी तरफ से है। आ गया प्रसाद? बस। आज 11 तारीख है और प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को पत्र लिखा है। प्रभुपाद कहते हैं हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी दो लोग एक साथ रहेंगे वह कुछ ना कुछ गलतफहमी तो अवश्य होगी। छोटी छोटी बातों को क्षमा करना, ये भी ध्यान रखना है। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की। सबके ध्यान में आ गया नहीं? कुंती माता प्रसाद देनी है, सबके ध्यान में आए नहीं? हाँ, क्षमा करना है। छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी दो लोग एक साथ रहेंगे वह कुछ ना कुछ गलतफहमी तो अवश्य होगी। कुंती माता, जी महाराज। ये समझाई नहीं बात तेरे? हाँ, समझ गए। क्या? छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। हाँ। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज मेरा उधर काम का लोड बहुत है। अच्छा, प्रसाद आ गया? ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को?
तेरा दिमाग है मोटा, समझा है नहीं, इसलिए तेरा दिमाग है खोटा। अरे जो जनमन के चक्कर में पड़े और निकले धाम में जाए, और क्या है। तो भाई जो चले गए, बाकी भी तो और भी तो है नहीं, जो धाम में चले गए उनका कल्याण हो गया, तो लोग गए तो बस, और नहीं, बाकियों को नहीं जाना, रह गए उनके लिए वो भी धाम में जाए, वो भी भक्ति में लगे। हाँ, तेरी इच्छा वो है। मतलब ऐसा है कि जब तक तुम धाम में नहीं जाते तो जितने जन्म लोग भक्ति करते रहे हम, तो किसी न किसी जन्म में पहुंच ही जाएंगे, समझाए नहीं। मोटे दिमाग में घुसा कुछ नहीं अभी। ये फौजी भाई रहा बेचारा है, फौज में जाने दूं, फौज में कितनी बार गोली चलाई थी तूने? अच्छा है, गत्तों में है, गत्तों में चला देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? गप्पे मारते हैं। इसने सोचा कि लड़ाई में कहीं जाना पड़े, भाग के आ गया उधर से। क्या तेरा क्या रैंक था जब रिटायर हुआ? हाँ? सिपाही था तुम? एक मेरा भी आर्मी वालों से संपर्क रहा, सिपाही बाबू, सिपाही बाबू क्या, सिपाही, लंगर और चारपाई। सिपाही बाबू, सिपाही, लंगर और चारपाई, समझाई? लंगर और चारपाई। चलो तुम अच्छा भक्ति में आ रहे हो, अभी खूब भक्ति करो, जीवन सब अब समझा रही है बातें। और कोई प्रश्न नहीं है अभी? आप में से किसी को कोई प्रश्न? कनाडा वाले को, हल्द्वानी वाले को माला माला देंगे। हाँ, मैंने प्रश्न के लिए कहा मिट्टी का भांडा थोड़ा कहा है। डॉक्टर श्वेता बंसल हिसार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में आपके अमृत वचन सुनकर मन आनंदित हो जाता है। ऐसा लगता है आप मुझ पतित पर स्पेशल कृपा कर रहे हो। कृपया कीजिए कि मैं भक्ति कर सकूं और कभी भी भटकूं नहीं। आपकी अधम बेटी श्वेता। श्वेता बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है सदा के लिए। बेटा खुद भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। भगवान भी कहते हैं, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। तो भगवान भी कहते हैं तो कैसे लांघा जाएगा? माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है मेरी माया को लांघ जाता है। तो बिटिया, तुमने भगवान की शरण में रहना है, नाम जपते रहना है और प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करनी है, तो माया तेरे को नहीं छुएगी। ठीक है? हरे कृष्ण। गर्ग मुनि का भी हो गया। और क्या किसने बोला था?
कौन सा वचन कहने ये मिल गया उधर से, ये उनके साथ मिल गया। तो सबको सुना दूं या भजन में, यानी ये दो जनों को ही? चलो आप लोग पीछे बोलना। लिश्क लेते सज ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। लिश्क लेते कड़िया कुमार किसे नाल टंग वे, तेरे उते चाड़ियो अनोखा रंग वे। कड़िया कुमार किसे ना देख देख कईयां दा दिमाग खपदा, बिन कल पुरजिया तू फिरे टपदा, बिन कल पुरजिया। नैना बिच पाया केहा जादू नचना, नैना बिच पाया के मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। यौवने दे रूप उत्ते ऐसा डुलियो, केड़े कम आया इथे ऐ भी भुलियो। दौलतां दी तांग तैनू मार सुटिया, नड़िनवे दे फेर तेरा चुगा लुटिया। जोड़ जोड़ दौलतां तू नहीं हो रजना, जोड़ जोड़ मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। फुल्लां वाली सेज भी है तैनू चुभदी, छत्ती भोजना दे बिना जिंद डुबदी। निक्कियां ने आने आने जादू कटिया, आकड़ा चरवे सदा मान मतिया। मौत दे बनेरे नाल अंत वजना, मौत दे बने मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। कोई आखे चन्न कोई आखे मखना, कोई कवे नैना च वसा के रखना। जदों तैनू मौत वाली बजी सट वे, ठीकरियां जान के देन सट वे। किसे तैनू रखना नी कोल सजना, किसे
मिट्टी दिया पांड्या अखीर भजना। लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना, लिश्क लते मिट्टी दिया पांड्या अखीर भजना। बोलो गौर निताय पंच तत्व की जय। ठीक है, आपको समझाई पंजाबी नहीं है? तुम्हें आई? मैं यही कह रही थी महाराज जी, इसका अर्थ भी बता दीजिए गहरी से। लिश्क ले ते सज ले तू जिन्ना सजना। तो अपने शरीर का जितना मर्जी श्रृंगार कर ले, तुम एक मिट्टी के बर्तन की तरह है जो एक दिन टूट जाएगा। मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना। फिर लेखक लिख रहे हैं, कड़या कुमार किसे नाल टंग वे। कुमार मतलब बनाने वाले भगवान ने ऐसा बनाया है तुम्हें, तेरे उत्ते चाड़ियो अनोखा रंग वे। अजीब रंग तेरे पर चढ़ा रखा है, ऐसा भगवान ने तेरे को बनाया है। देख देख कईयां दा दिमाग खपदा। कई बार आदमी सोचता है कि कैसे शरीर बना, कैसे काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं करता। बिना कल पुरजियां तू फिर टपदा। कोई पुरजे नहीं लगे, कोई वो नहीं लगे, कब्जे नहीं लगे, कुछ भी हाथ वूथ हिल रहे हैं। नैना बिच पाया क्या जादू नचना। तेरी आंखों में क्या जादू है ना, आंखें सब कुछ देख रही हैं और कुछ शरीर रंग का नहीं देख सकता। मिट्टी दिया पांड्या आखिर भजना, आखिर तू टूटेगा। यौवने दे रूप उत्ते ऐसा टुल्ले हो। तू जब जवान हुआ तू ऐसा पागल हो गया, केड़े कम आया इतने अभी पुल्ले हो। यौवन अवस्था में जब कोई आता है, वो ये भूल जाता है कि मैं किस लिए शरीर में आया हूँ, मुझे क्या करना है, वो तुम भूल गया है। दौलतां दी तांग तैनू मार सुटिया। तो पैसे के चक्कर में इतना तुम रहा कि तेरी हालत बड़ी खराब हो गई। 99 दे फिर तेरा चूका लुटिया। तू नोटों को गिनता रहा 99 का फेर में तेरा चूका। चूके को क्या बोलेंगे? हैं? तेरा चूका लुटिया। हाँ ये ठीक है भाई, दो ऐसे करके बता रहा था कि कैसे जैसे पक्षी आगे ही आगे दे एक्टिंग करके पूरा बता रहा है। अच्छा पक्षी खा के सब है, कैसे करके दिखा। जोड़ जोड़ दौलतां, तो पैसे इकट्ठे करके कभी भी तेरा तृप्ति नहीं होगी। पर मिट्टी का तू बर्तन है, एक दिन तुम टूट जाएगा, शरीर तेरा छूट जाएगा। फुलना वाली सेज भी ये तैनू चुभदी। तुम्हें अगर बड़ा सुख आराम है, उसमें भी तुम्हें शांति नहीं है। 36 भोजना दे बिना जिंद डूबदी। 36 प्रकार के भोजन करता है तुम, और मतलब उसी में पड़ा हुआ है। निक्किया नियाने ने जादू करते हैं, बच्चों ने ऐसा जादू कर दिया है, तुम्हें बड़ा अहंकार आ गया, मेरे बच्चे हैं, बड़े सुंदर बच्चे हैं, ये है वो। आकड़ा चरम में सदा मान मत्या। मूर्ख, मौत दे बनेरे नाल अंत। एक दिन तुमको मौत के जैसे घर होता है ना, उसका बनेरा अंत में कहते हैं उसको, उसके साथ तो टकराएगा और मृत्यु तेरी हो जाएगी। मिट्टी दिया पांड्या आखिर भजना। फिर कह रहे हैं वो, कोई आखे चन्न कोई आखे मखना। घर में नाम कोई रखे चन्न या मखना, नाम रखते हैं ना अलग अलग। तू भी रखता है नहीं? तेरा नाम क्या था निकनेम? क्या?
क्या क्या वो क्या काला काले तो नाम कोई आके चन्न कोई आके मखना, कोई नाम रखे कोई चन्न कहता है, कोई मखना कहता है, कोई कभी नैने से बसा के रखना, कोई कितना प्यारा है आंखों में बसा के रखो उसमें। जदों तेनू मौत वाली बजी सट में, जब मौत की चोट तेरे को लगी तो शरीर ऐसा हो गया जैसे कि टूटा हुआ बर्तन है ना, ठीकरियां जान के देन सट पे, जैसे टूटे हुए बर्तन को थोड़ा रखता है कोई, फेंक देते हैं ना, इसी प्रकार तेरे जब मौत भी चोट लगेगी तेरा शरीर भी फेंक दिया जाएगा। किसे तेनू रखना नहीं कोल सजना, कोई भी तुम्हें पास में नहीं रखेगा। मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना, आखिर एक दिन तूने टूटना है, यानी कि संसार छोड़ना है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण महाराज जी मंदिर था ना, वहाँ पे मैं किचन सेवा करती थी ना, हैं? वहाँ पे मैं किचन सेवा करती थी जगन्नाथ जी की ना। तो जब वो बंद हुआ तो हमने माता जी से, जिन्होंने दे रखा था ना रेंट पे, जिन्होंने वो रेंट पे दे रखा था मतलब मंदिर जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, तो मतलब मैंने उनसे बात करी थी, मैंने कि माता जी कैसे कर रही है, मतलब आपने कर दी कि थोड़ा सा और चल जाता तो मतलब हम लोग भक्ति कर रहे थे। तो वो कह रही थी कि मैंने तो खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जगदीश हरि जी प्रभु जी है ना, हैं? देहरादून में जगदीश हरि प्रभु जी जो है, हाँ उन्होंने इनको खुद ही नोटिस निकलवाया है कि आप जो है नोटिस निकालिए कि जो है मंदिर, क्योंकि मैं आप संभाल नहीं सकता, तो आप नोटिस निकलाइए कि मंदिर जो है खाली कर दिया जाए 31 तारीख में। अच्छा, ये उसकी बदमाशी है ना। हाँ ये ठीक बता रही थी, इसका भी बात करना है क्या? इंदिरा जी को बता दे कि उसने ही ऐसा किया। हाँ वो कहता